एचएमटी में घड़ियां बनती थी ये वाले बढ़िया। अरे आपके पास यही भी है और क्या। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की पहचान और शान रहा एक ऐसा नाम जिसे कभी हर हाथ में देखा जाता था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं एचएमटी घड़ी की, जो सिर्फ समय नहीं बताती थी बल्कि एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। लेकिन आज ये घड़ियां इतिहास बन गई और उत्तराखंड से इसका गहरा नाता है। लेकिन मैं आज क्यों गायब हो चुकी इस एचएमटी की बात कर रहा हूं आपसे, यह बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा साथ दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खासकर काठगोदाम का एचएमटी का इलाका, जहां कभी ये घड़ियां बनती थी, जानते हैं आप एचएमटी? कुमाऊं वाले लोग जानते होंगे, जो हल्द्वानी से नैनीताल या फिर रानीखेत के लिए निकलते हैं, वो लोग जानते होंगे। जहां कभी घड़ियां बनती थी और हजारों लोगों का रोजगार चलता था, रोजगार की गाड़ी चलती थी, वो बंद हो चुकी है कब की। लेकिन आज एक बार फिर से याद आई एचएमटी की। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं उसी दौर में थोड़ा सा, जहां एचएमटी की कहानी सिर्फ कहानी है, आज लोगों की यादों में जीवित है एचएमटी। एचएमटी की फैक्ट्री बंद हो चुकी है, दगड़ियों, यूनिट खंडहर बन चुकी है। यहां से शुरू होती है मेरी ये रिपोर्ट एचएमटी वाली, एचएमटी की घड़ी की धरोहर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज मेरे सामने एक खबर आई कि उत्तराखंड में स्थित DIBER और DARL प्रयोगशालाओं को बंद किया जा सकता है। इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं तैर रही हैं। इसके लिए बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने रक्षा मंत्री को बकायदा एक पत्र लिखा और लिखा उनको खत में कि इन आशंकाओं को दूर करें साहब, ये खबर क्या सही है या गलत? क्या वाकई में ये दोनों संस्थान उत्तराखंड में जो 1962 में इंडिया और चाइना के युद्ध के दौरान बसाए गए, स्थापित किए गए, वो आज इस हद तक, इस कगार पर पहुंच गए कि वो यहां से हटा दिए जाएंगे या बंद कर दिए जाएंगे? ये एक सवाल है दोस्तों। इसके बारे में मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, वो वीडियो आप पेज पर जाकर देख सकते हैं कि ये दोनों DIBER और DARL प्रयोगशालाएं हैं क्या, और ये उत्तराखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी खबर तब आई थी एचएमटी को लेकर 90 के दशक में, लेकिन एचएमटी बच नहीं पाई थी। किसी सांसद ने कोई लेटर नहीं लिखा सरकार को, लेकिन तब एचएमटी को बचा नहीं पाई थी उत्तराखंड की सियासत, सरकारें। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं एचएमटी की कहानी आज। दोस्तों, उस दौर में खबर आई, उससे कभी हर हाथ में दिखाई देने वाली एचएमटी घड़ी इतिहास बन गई। जिस घड़ी को पहनने से स्टेटस सिंबल समझते से लोग, आज वही गुजरे जमाने की बात हो गई। कंपनी बंद होने से कई लोगों का रोजगार छिन गया और साथ ही इस कंपनी की घड़ियों के शौकीनों को तगड़ा झटका लग गया। कई लोगों ने आज भी कंपनी की घड़ियों को सहेज कर रखा है। दोस्तों, उस इलाके में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे वो पुराने लोग जो एचएमटी की घड़ी को आज भी संभाले हुए हैं। दोस्तों, 90 के दशक में एचएमटी कंपनी की घड़ियां लोगों की हाथों की शान हुआ करती थी। एचएमटी की घड़ियां स्टेटस सिंबल माना जाता था इनको, लेकिन अब एचएमटी की घड़ियां इतिहास बन गई हैं। शादी के दौरान दूल्हे को या फिर रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों को उपहार के रूप में एचएमटी की घड़ियां देने का रिवाज था बल तब, लेकिन आज एचएमटी की घड़ियां लोगों की कलाइयों से दूर हो गई। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि कई साल पहले एचएमटी फैक्ट्री ने अपनी सभी यूनिट्स को बंद कर दिया था, लेकिन आज भी लोगों की जुबान पर एचएमटी कंपनी की घड़ी का नाम सुना जा सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रानीबाग में एचएमटी घड़ी की फैक्ट्री हुआ करती थी दगड़ियों, लेकिन एचएमटी की फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है। एचएमटी फैक्ट्री हर साल 20 लाख से ज्यादा घड़ियों का उत्पादन करती थी, लेकिन समय बदला और परिस्थितियां विपरीत हुई तो एचएमटी इतिहास बनकर रह गई। अब एचएमटी फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा सड़क के किनारे किनारे सब झाड़ झंकार, पुराने वो दफ्तर, वो फैक्ट्री सब। दोस्तों, साल 1990 के दशक में लोगों को घड़ी पहनने का
बड़ा क्रेज था। शादी के दौरान दूल्हा हो या रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों को या फिर एग्जाम पास करने में बच्चों को उपहार स्वरूप HMT की घड़ी दी थी, ये कहा जाता था। या उसने मुझे ये घड़ी दी, HMT की घड़ी दी, या मैंने उसको दी, ये कहा जाता था। लेकिन अब HMT कंपनी की घड़ी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। HMT फैक्ट्री कुमाऊं की शान हुआ करती थी, कभी उत्तराखंड की शान हुआ करती थी, लेकिन आज बंद है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में उद्योग मंत्री रहते हुए स्वर्गीय ND तिवारी की पहल पर साल 1982 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में फैक्ट्री को मंजूरी मिली। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने HMT फैक्ट्री का उद्घाटन किया। करीब 91 एकड़ में फैले HMT घड़ी कारखाने को देखा जाए, आवासीय परिसर को देखेंगे, 1246 कर्मचारी काम किया करते थे। लेकिन आज कर्मचारियों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। आज HMT के कर्मचारी भी इस फैक्ट्री की बदहाली पर आंसू बहाते हैं। सपने तो उन्होंने भी कई देखे थे। साल 1985 में स्थापित फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। स्वाधीन दौर में यहां हर साल 20 लाख से ज्यादा घड़ियों का उत्पादन होता था। शुरुआती दिनों में फैक्ट्री में 1246 कर्मचारी काम करने आए, लेकिन कुप्रबंधन के कारण फैक्ट्री पर संकट के बादल मंडराने लगे। साल 1993-94 में फैक्ट्री घाटे में चली गई दोस्तों, जिसके बाद कई बार इस फैक्ट्री को चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन साल 2016 में मैनेजमेंट ने फैक्ट्री को बंद कर दिया। आज भी घड़ी पहनने वाले शौकीन HMT की तलाश करते होंगे। दोस्तों, हल्द्वानी के सबसे बड़ी कारोबारियों की जो लिस्ट आती है, उन कारोबारियों की लिस्ट में आप खगा लेंगे, उनसे बात करेंगे, कारोबारियों से जो घड़ी से जुड़े हुए हैं, घड़ी का कारोबार करते हैं, तो बताएंगे आपको कहानी। 1990 से लेकर 2000 तक HMT फैक्ट्री में घड़ियों का उत्पादन हुआ। लोगों की HMT घड़ी पहली पसंद बनी, लेकिन बाजार में नई कंपनियां आने के बाद एक कंपटीशन का दौर चल पड़ा। यहाँ तक कि HMT की घड़ियाँ पोस्ट ऑफिस में भी मिला करती थी। आज भी लोग HMT की घड़ी की मांग करते हैं, लेकिन बाजार में मौजूद नहीं है, लोग नहीं खरीद पाते हैं। दोस्तों, घड़ी कारोबार से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि HMT घड़ी की क्वालिटी अन्य कंपनियों की घड़ियों की तुलना में बेहतर थी और इसका मेंटेनेंस भी आसान हुआ करता था। लुक के साथ साथ कई डिजाइन में HMT अपनी घड़ियों को तैयार करती थी, जो लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी। घड़ी के शौकीन आज भी HMT घड़ी की मांग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने HMT की घड़ियों को अब धरोहर के रूप में घर में संभाल रखा है। पहनते भी होंगे कभी कभी, कुछ चलती भी होंगी, शायद कुछ नहीं भी चलती होंगी, लेकिन यादें हैं। दोस्तों, HMT घड़ी सिर्फ समय बताने का जरिया नहीं थी, बल्कि उत्तराखंड की शान, हमारी यादों, हमारी पहचान का एक हिस्सा बन गई। उस फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों लोगों की मेहनत की यह कहानी आज खंडहर में तब्दील हो गई। लेकिन घड़ी पहनने का जो क्रेज, वो शौक, वो सम्मान कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन HMT नहीं मिलेगी। ऐसे में HMT सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि हमारे दौर की यादों का एक अमिट हिस्सा बन गया। यकीन मानिए दोस्तों, जिनके घरों में आज भी वह घड़ी सुरक्षित है ना, उनके लिए एक धरोहर है और एक याद है और एक सम्मान है। तो ऐसे संस्थानों को, ऐसी धरोहरों को बचाने के लिए लड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तब भी लड़े होंगे लोग, लेकिन नहीं संभल पाए, इसलिए HMT बंद हो गए। ऐसे कई संस्थान हैं, ऐसे कई केंद्रीय संस्थान हैं, कई फैक्ट्रियां भी हैं, जिनको रह रहकर ये खबर आती है कि नहीं, ये नहीं चल पाएंगे उत्तराखंड में, इन्हें बंद कर दीजिए, इन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर वो ट्रांसफ़र हो गए तो बचेगा क्या? बहुत सारा नुकसान होता है, रोजगार का नुकसान होता है, नाम पहचान का नुकसान होता है। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या आप भी जानते हैं HMT के बारे में? पुराने लोग ज़रूर जानते होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। खबर को शेयर करिएगा, थोड़ा पुराने लोगों की याद को ताज़ा कीजिएगा। HMT और HMT का संघर्ष क्या रहा, और आगे ये घड़ी अब नहीं मिलती है, ये भी लोग जाने। फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा द घड़ियों, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड। तो हमारा यहाँ पर कम से 2000 रुपए की हुआ करती थी, घड़ियाँ बनती थी ये वाले बढ़िया। अरे आपके पास अभी भी है? और क्या?